प्रेज लॉर्ड। हम एक हिंदी गीत गाएंगे, आराधना हो आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुन्हा एक वार तुमच्यासाठी एक गाणं घेऊन येते मी. हालेलुया, ऐका सगळे. अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हुए मैं तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझा दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। कदम उखड़े हुए हैं, मन है भारी, 12 बरसों से हुई है बीमारी। शिफा यीशु से पाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, पास यीशु के जाने दो। बात दिल में है मैंने छिपाई, जो किसी को न जाई सुनाई, आंसुओं को बहाने दो। जाने दो जाने दो जाने दो,
अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, उसके वस्त्रों को मैं छूऊंगी। जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, हाथ मुझको लगाने दो, हाथ मुझको लगाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, यीशु के पास जाने दो। हाथ मैंने जो लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। उसके नगमे गाने दो, मुझको उसके नगमे गाने दो। जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों न रोको मुझे, मेरे यीशु के पास जाने दो। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का और एक गुरुवार का दिन का प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको सहाय किया। गया हफ्ते से हम लोग एक विशेष वचन पढ़ते आ रहा है जो बाइबल में से है, और वो हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसा करने का है। भजन संहिता गए हफ्ते में हमने 91 लिया था, और ये बाइबल में से कई हम अध्याय पढ़ने वाला है, और ये बाइबल हमें सिखाता है कि प्रार्थना परमेश्वर का चरणों में बैठ के कैसा करना चाहिए। तो आज हम उसी का अध्ययन करने वाला है, और प्रभु अपने को सहाय करेगा। अपन प्रार्थना का साथ आज का आराधना चालू करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। तो महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया। हमें सबको बनाया और सृष्टि करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हालेलुया। तो हमें प्रभु बचा के प्रभु अभी तक प्रभु चंगा भला रखा है, इसके लिए धन्यवाद। तेरे चरणों में आके स्तुति प्रशंसा करने का एक मौका हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु आजू बाजू में प्रभु हालेलुया जगत पूरा सब लोग डरा हुआ अवस्थे में, तो भी हमें सबको तूने प्रभु रोग से पीड़ा से बचा के रखा। हे प्रभु निरोगी रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तूने हमें दिया हुआ विश्वास के लिए धन्यवाद। तूने हमें दिया हुआ उद्धार का अनुभव के लिए धन्यवाद। हे प्रभु वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर। आज का प्रभु गुरुवार का दिन प्रभु तूने हमें सुबह से अभी तक संभाला, सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। रात को अच्छा नींद दिया, सुबह प्रभु तेरा प्रशंसा स्तुति करने का एक मौका दिया, धन्यवाद देते। तेरा कदमों में आने के लिए दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हमें सबको तो आशीर्वाद करने वाला है, तो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हमें सबको प्रभु एक कलीसिया में तूने एक बना दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा इच्छा हमारा हर एक का जीवन में होने दे, तो हमें अगुवाई कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग ये दिनों में प्रार्थना कैसा करना चाहिए इसका बारे में सीख रहा है। हालेलुया। सब लोग को प्रार्थना करने को नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को हालेलुया प्रार्थना आता है, बल्कि 2-3 शब्दों में प्रार्थना खलास हो जाता है। आगे क्या बोलने का है इसके बारे में नहीं मालूम। तो अपन बाइबल पढ़ेगा, बाइबल पढ़ के बाइबल हमें सिखाता है कि कैसा प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना कैसा करना चाहिए। हालेलुया। जब अपन प्रार्थना करने का अर्थ ये है कि खाली कुछ चीज़ परमेश्वर से मांगते रहने का ये नहीं है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर को का चरणों में जाके प्रभु कैसा है, प्रभु क्या है, हालेलुया, उसका गौरव हम ज़्यादा से ज़्यादा
करना चाहिए। गया हफ्ते में हमने 91 भजन संहिता से कई शब्द हमने पढ़ा। प्रभु का कैसा बोलता है, प्रभु परम प्रधान परमेश्वर है, हालेलुया, और उसके छाए में छाओं में जो भी रहता है, हालेलुया, उसके बारे में हमने लिखा कि परमेश्वर ही हमारा खुदा है। ऐसा विश्वास के साथ अगर आएगा तो सारे अंधकार से हमें बचाएगा, सारे दुष्ट का इसमें से बचाएगा। उसके बाद वो अपना पंखों की छाए अपने को शरण देगा और बोलता है वो हमें एक गढ़ है, एक निश्चय गढ़ है। ये सब हमने गए हफ्ते में सीखा। तो ये सब हफ्ता भर में वही वचन को लेके अब हम प्रार्थना करना चाहिए और अपना प्रार्थना का स्वभाव बदल जाएगा, प्रार्थना का बोली बदल जाएगा और प्रभु अपना प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। तो आज हम एक विशेष भजन संहिता पढ़ने वाला है, 121 भजन संहिता। दाऊद राजा 121 भजन संहिता। हालेलुया। यहाँ कुछ विशेष बात आज हम देखने वाला है और ये देख के हम लोग प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। पहला क्या बोलता है जब अपन देखता है, हालेलुया, वहाँ तीसरा वचन में यहाँ इस अध्याय में बार बार कोई चीज आता है। हालेलुया। रक्षा, तीसरा वचन में रक्षा लिखा है। हालेलुया। उसके बाद 2 बार रक्षा लिखा है। उसके बाद 7वां वचन में ऐसा बोलता है, उधर भी तेरी रक्षा करेगी करके 2 बार लिखा है। ऐसा कई वचन रक्षा, और यहाँ इंग्लिश में अलग लिखा है, कीप्स लिखा है और प्रिजर्वत लिखा है। ऐसा कई 6-7 बार ये शब्द आया है। मतलब परमेश्वर कुछ तो बड़ा कार्य, हालेलुया, सचमुच इस वचन से, हालेलुया, हमें बताता है कि परमेश्वर ऐसा कुछ करने वाला है। वो हमें रक्षा करने वाला है, संभालने वाला है, वो हमें सचमुच रक्षा करेगा। हालेलुया। उसका बाद ये पहला बात है। दूसरा मैंने कुछ देखा कि यहाँ पहला वचन में ऐसा लिखा है, मैं चालू होता है, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं, मैं करके लिखा है। हालेलुया। मैं से चालू होता है, ये एक सर्वनाम है। हालेलुया। आई विल लिफ्ट माय आई। हालेलुया। उसके बाद दूसरा वचन में मेरा, मुझे सहायता, पहला मैं बोलता है, बाद में दूसरा वचन में मुझे बोलता है। उसके बाद तीसरा वचन से तेरा पाँव, तेरा, उसके बाद आपके लिए बोलता है तेरा पाँव, और उसके बाद बाकी सब जगह तू तेरा करके लिखा है। पहला मैं बोला है, दूसरा हालेलुया बोलता है मेरा, मैं मेरा, उसके बाद तू तेरा करके बोलता है। एक सर्वनाम है। हालेलुया। ये बात हमें बताता है कि ये जो भजन संहिता लिखने वाला व्यक्ति ये अपने आप से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? अपने आप से ही बात कर रहा है। बोलता है मेरा नजर पर्वतों की ओर लगाएगा, मेरा सहायता स्वर्ग से आएगा। उसके बाद वो बोलता है वो कभी अपना पाँवों को ढलने, मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है। और तीसरा वचन, वो तेरा पाँवों को टलने न देगा, वो तेरा पाँवों को टलने न देगा। मतलब हालेलुया, मैं, मेरा हृदय को ये बात बता रहा है कि यहोवा पे भरोसा रख, मैं तेरा, वो तेरा पाँवों को टलने न देगा। हालेलुया। जब अपन 103 भजन संहिता पढ़ता है, क्या बोलता है? 103 भजन संहिता का पहला वचन ऐसा बोलता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। इसका पहला वचन, हे मेरा मन यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य कहो। मतलब ये भजन
करता अपने से खुद से बात करता है। हालेलुया। हमें भी कभी कभी अपने से खुद से बात करना चाहिए, अपना खुद के लिए, अपना खुद का धैर्य के लिए मुझे अपने आप को बात करना चाहिए, मुंह खोल के बात करना चाहिए। यहाँ वचन करता वही बोलता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह, क्योंकि जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम की धन्य कह। हालेलुया। यहाँ भी वही बोलता है, अपने आप से बात करता है। तो ये 121वां भजन करता हालेलुया अपने से खुद को बोलता है, मैं अपने आँख पर्वत की ओर लगाएगा, मुझे सहाय कहा। हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो यहाँ हमें ये बात देखा, पहला हमने देखा कि परमेश्वर यहाँ 6-7 शब्द जो क्या बोलता है, रक्षा करता है, प्रिजर्व करता है, संभालता है, उसके बारे में लिखा है इस वचन कर्ता में। और दूसरा हमने देखा कि एक सर्वनाम है, मैं मेरा, मतलब ये प्रार्थना मेरे लिए ही करता है। हालेलुया। तीसरा बात जो पहला वचन में है वो ऐसा लिखा है, मैं अपने आँख पर्वत की ओर लगाएगा। हालेलुया। कहाँ लगाएगा? ये पर्वत ये तीसरा बात है इस वचनकर्ता में। ऐसा लिखा है कि ये अपना नजर कहाँ लगाता है? पर्वत की ओर लगाएगा। हालेलुया। यहाँ पर्वत खुदा नहीं है, पर्वत खुदा नहीं है। बहुत सारे ये लिखने वाला एक यहूदी है, यहूदी लोग तो जिंदा परमेश्वर का भक्त करता है, जिंदा परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो इन लोग पर्वत को पूजेगा नहीं, कोई वस्तुओं को पूजता नहीं है, बल्कि कुछ तो विशेषता परमेश्वर के बारे में बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? वो जो प्रार्थना, वो जो भक्ति करता है, वो जो विनंती करने वाला परमेश्वर एक पर्वत जैसा है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। उसका उत्तर दूसरा वचन में लिखा है कि मेरा यहोवा आकाश और पृथ्वी का करता है, बनाने वाला है, रचने वाला है, वो पूरा अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये शब्दों को लेके हम प्रार्थना करने वाला है। पहला क्या बोलता है? हालेलुया। पहला हमारा परमेश्वर रक्षक है, हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला है। दूसरा बात हमने देखा कि ये प्रार्थना मेरे लिए करने का है, मेरा ही हृदय को दृढ़ करने के लिए, मेरा ही विश्वास को बढ़ोतरी करने के लिए। विश्वास का बिना अपना प्रार्थना व्यर्थ है। हमें खुद को विश्वास करना मांगता है कि अपना परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर है, परमेश्वर एक सच्चा खुदा है करके विश्वास करना मांगता है। तीसरा गुण हमने देखा कि हमारा परमेश्वर एक पर्वत जैसा है। मैंने अपने नज़र पर्वत की ओर लगाया है। पर्वत मतलब हमारा परमेश्वर एक पर्वत जैसा स्थिर है, कभी नहीं हिलने वाला, कभी नहीं डिलने वाला। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी आकाश को सृजनारा परमेश्वर, हालेलुया। उसका वचन कभी हिलने वाला नहीं, उसने बोला तो कभी वचन इधर से उधर नहीं होने वाला, पूरा करने वाला है। पर्वत जैसा स्थिर है। हालेलुया। स्थिर परमेश्वर का बारे में ये बात लिखा है। हालेलुया। अपन प्रार्थना करेगा ये विषय पे। प्रभु धन्यवाद, स्तुति करता है प्रभु तेरा चरणों में आने के लिए। प्रभु ऐसा एक अवसर तूने हमें सबको सहाय किया। हे प्रभु तो हमसे वचन से बात करता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु ये 121वां भजन संहिता से प्रभु तो आज हमसे बात करने वाला है, करता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु तेरा ऊपर हम विश्वास रखा है, तेरा ऊपर हम भरोसा रखा है प्रभु। हालेलुया। तू ही हमारा सृष्टि करता परमेश्वर है, तू ही हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हे मेरा दिल परमेश्वर पे विश्वास कर, हे मेरा हृदय परमेश्वर पे विश्वास कर। परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता, परमेश्वर ही हमारा रक्षक है प्रभु। तेरा बिना इस दुनिया में हमें कोई नहीं। हालेलुया। है प्रभु हालेलुया। तेरा चरणों में हम लीन और नम्र हो रहा है। तेरा इच्छा हमारा हर एक जीवन में पूरा होने दे। जो भी प्रभु भाई बहनी इस वचन को सुन रहे उनका अंदर एक विश्वास को निर्माण कर, क्योंकि प्रभु तू सबका प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा
हमारा सबका याचनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तू स्थिर है, तू कभी हिलने वाला नहीं, कभी डुलने वाला नहीं। हे प्रभु, सिय्योन पर्वत जैसा प्रभु तू कायम है। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी निकल जाएगा बल्कि तेरा वचन कभी नहीं हिलेगा। हे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, तो हमारा सहायक है। हे प्रभु, हम तेरी ओर हमारा नजर लगाया है प्रभु, हमें तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। ऐसा एक अवसर तूने हमें सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तो आशीर्वादित कर, साथ में है, संगति में है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तो हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तो हमें प्रभु रक्षक करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ये भजन संहिता पढ़ पढ़ के प्रभु का चरणों में आके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, क्या है वो बोलता है, ये 121वां भजन करता ऐसा बोलता है। आगे जब अपन पढ़ता है तीसरा वचन और चौथा वचन, तीसरा वचन और चौथा वचन ऐसा है। हालेलुया, भजन हम लोग 121वां भजन करता, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ा, अभी तीसरा और चौथा वचन पढ़ेगा, उसके बाद 5 और 6, उसके बाद 7 और 8। ऐसा जैसा एक गाना में कड़वी है, ऐसा ये भजन कर्ता ने अलग अलग कड़वी बनाया है, 2 वचन को एक बना के उन लोग ने कुछ अच्छा विषय लिखा है। तो अभी हम तीसरा और चौथा वचन पढ़ने वाला है। क्या बोलता है वहाँ, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। हालेलुया, उसका बाद चौथा वचन में, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। हालेलुया, क्या बोलता है, वो तेरा पाँव को टलने न देगा। हालेलुया, वो तेरा पाँव को टलने न देगा। हालेलुया, कौन बोलता है, ये जो भजन करने वाला अपने आप को बोलता है। हालेलुया, अगर तू अपना परमेश्वर पे भरोसा रखा है, यीशु पे, खुदा पे, यहोवा परमेश्वर पे अपना भरोसा रखा है, तो तेरा पाँव को कभी टलने न देगा, तुझे स्थिर खड़ा करेगा। जहाँ भी है तुझे स्थिर खड़ा करेगा। हालेलुया, और एकदम स्थिर खड़ा होएगा तो तेरा पाँव कभी हिलेगा नहीं। कितना भी आंधी आने दे, तूफान आने दे, कितना भी मुसीबत क्यों ना आएगा, हालेलुया, तेरा पाँव को हिलेगा नहीं, टिलेगा नहीं। उसके बाद बोलता है, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा, कभी सोएगा नहीं, बोलता है। हालेलुया, ये 3 और 4 वचन में, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा, वो कभी सोता नहीं है। हालेलुया, उसके ऊपर भरोसा रखने का है। हालेलुया, कभी कभी लोग डर जाता है। हालेलुया, डरने का बाद क्या होता है, रात को नींद नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, रात को नींद नहीं आता है। नींद नहीं आने का कारण क्या है, हालेलुया, उन्हें डर है। डर किस बात का है, जो भी बात उन्हें सोचा है उस बात के ऊपर डर है। हालेलुया, तो यहाँ इस वचन ऐसा बोलता है, ये वचन हमें नींद ला सकता है। क्या बोलता है, नींद देने का एक दवा इस वचन में है। हालेलुया, तीसरा वचन और चौथा वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। हालेलुया, सोएगा नहीं, हमारा अपना रक्षक कभी सोएगा नहीं। हालेलुया, उसके बाद क्या बोलता है, हालेलुया, आगे बोलता है, इस्राएल का रक्षक कभी सोएगा भी नहीं, कभी ऊँगेगा नहीं। हालेलुया, अपने को डरने का कोई नहीं, जरूरत नहीं है। अगर हमारा रक्षक हमारा साथ है, हमें रक्षा करने वाला रक्षक हमारा साथ है, तो कभी ऊँगेगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं। ऐसा इतिहास में लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। हालेलुया, क्या बोलता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक दूसरे को ऐसा लड़ाई करते जाता है, उसका सब जगह दुश्मन बहुत होता है, लेकिन रात को उसको बहुत अच्छा नींद लग जाता है। सब लोग बोलता है, अरे बाबा तू इतना अच्छे से सोते कैसा है, तेरे को नींद कैसा लगता है, क्योंकि सब जगह तेरा दुश्मन है, तो तुझे नींद कैसा आता है। तभी अलेक्जेंडर बोलता है, मेरा जो रक्षक है उसका साथ में उसका बॉडीगार्ड था, उसे बचाने के लिए बॉडीगार्ड था। वो बॉडीगार्ड सोता नहीं था, उसका हर टाइम रक्षा करता था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलता है कि मुझे मेरा बॉडीगार्ड के ऊपर भरोसा है। हालेलुया, वो मुझे बचाएगा, वो तो सोता नहीं है, तो मैं हालेलुया मैं काय को
जागते रहो। मेरा बॉडीगार्ड तो जागा है, इसके लिए वो सो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे रक्षा करने वाला है, ऐसा एक विश्वास मुझे खुद को होना चाहिए। हालेलुया। जब मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा है, परमेश्वर पे पूरा निर्बल रखा है, पूरा विश्वास, पूरा बोझ परमेश्वर पे डाला है, तो उसका ऊपर ही अपना आश्रय रखने का, वो हमें बचाएगा, ऐसा एक विश्वास होना होता है। हालेलुया। जिस किसी का अंदर ये विश्वास नहीं है, उन्हें नींद नहीं आता है। हालेलुया। वो समझता है कि अरे बाबा कल क्या होएगा, पैसा नहीं है, हालेलुया, खाने को नहीं है, घर में वो नहीं है, घर में ये नहीं है, तो ये टेंशन आके नींद चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बोला है कि अपने बोझ मुझ पे डालो, तुम्हारे बोझ मुझ पे डालो, ऐसा बोलता है, प्रभु बोलता है। तो हमें बोझ सब परमेश्वर पे डालना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सारे बोझ को उठा के चलाएगा। हालेलुया। और वो चलाने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा एक विश्वास के साथ अगर परमेश्वर का कदमों में सोएगा तो परमेश्वर अच्छा नींद देगा। हालेलुया। तो यहाँ बोलता है, क्या बोलता है? हालेलुया। परमेश्वर कभी ऊँगेगा नहीं, कभी सोएगा नहीं, अपना रक्षा हर टाइम अपना ही रक्षा करते रहेगा। हालेलुया। ये तीसरा और चौथा वचन का विषय में ये लिखा गया है। हालेलुया। प्रभु आपको ये समझाया, ऐसा मैं समझता है। अपन ये विषय लेके प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु हालेलुया। तो हमारा साथ है, संगति में है, तो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी प्रभु फिसलने नहीं देगा, हमारा पाँवों को स्थिर खड़ा किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तो हमें प्रभु कठिन अवस्था में प्रभु उठा के खड़ा करने परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी प्रभु शत्रुओं का सामने हमें गिरने नहीं देने वाला परमेश्वर तू है। तेरे पे हमारा भरोसा रखा है। हे प्रभु, वो भरोसा अंत तक बना रहने की कृपा दे प्रभु। जो भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे, उनका जीवन में ऐसा एक आशा, ऐसा एक प्रभु हालेलुया आग्रह बना, ऐसा एक इच्छा बना कि पूरा बोझ परमेश्वर पे डालने के लिए। हालेलुया। हे प्रभु, तू ही हमारा सारे बोझ को हल्का करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद 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 देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमें प्रभु अगुवाई करते, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हमें सहाय करता है, प्रभु हमें चलाता है, बचाता है हर एक परेशान से। परमेश्वर हमें छुटकारा दे के परमेश्वर हमें स्थिर खड़ा करता है, कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु पे भरोसा रखने वाला कोई कभी गिरेगा नहीं। प्रभु स्थिर खड़ा करने वाला है, अपना पैरों को स्थिर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो बोलता है वो कभी सोने वाला नहीं, कभी डुलकी मारने वाला नहीं, ऊँगेगा नहीं मतलब कभी डुलकी मारने वाला नहीं है। हालेलुया। इतिहास में मैंने एक बार पढ़ा था, हालेलुया, इंग्लैंड का ऊपर हिटलर, हालेलुया, जर्मनी वाले अटैक कर रहे, बॉम्ब डाल रहे हैं। हालेलुया। तो वहाँ के कई देशवासियों को बंकर में उन लोग ने शिफ्ट किया, मतलब वहाँ गांव में रहने वाले सब लोगों को जमा किया, और वहाँ के पुलिस लोगों ने एक अंडरग्राउंड की तरफ तो भी बंकर में जाके छुपा के रखा। बोला बॉम्ब गिर रहा है, आजू बाजू में बॉम्ब गिर रहा है, आप लोग यहाँ सुरक्षित रहेगा बोल के सब लोग जमा किया। शायद ऐसा सबको अलग अलग रूम नहीं था, सब मिल के एक बड़ा हॉल में सोने का ऐसा कुछ रहेगा। तो वहाँ एक माजी बूढ़ी माँ को वहाँ सबका साथ में कुछ बराबर नहीं लगा, उसको बराबर रात को नींद नहीं आया, नहीं तो बेचैन था वो। हालेलुया। उसके बाद अचानक वो क्या हो गया, जैसा ही दिन होते वहाँ से चुपचाप निकल गया और अपना घर में जाके बैठ गया। घर में बैठा, घर अर्धा टूटा फूटा बॉम्ब से घर अर्धा टूटा है। हालेलुया। वो सब कुछ बिछड़ गया अवस्थे में भी है, लेकिन ये माजी उसका घर में ही जाके बैठा और वहाँ सो गया। सोने का टाइम वहाँ के जो सिपाही लोग ढूंढते ये माजी को ढूंढते गया, तो बराबर उसका घर में मिला। घर में वो तो आराम से सोया है। हालेलुया। तो सब लोग ने पूछा, बाबा आपको नींद कैसा लगा? हालेलुया। इधर तो इतना
शोर हो रहा है, बॉम्ब फूटने का आवाज आ रहा है, बहुत बड़ा शोर शराबा, आप नींद कैसा सोने कैसा, आपको नींद कैसा आ रहा है। तो वहां बोला है, उसने बोला है, मैंने ये 121 भजन संहिता पढ़ा। 121 भजन संहिता में तीसरा चौथा वचन में बोलता है, चौथा वचन में देखो, इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँगेगा भी नहीं। हालेलुया। तो एक आदमी, एक मेरा रक्षक है, यीशु मसीह मेरा रक्षक है, वो कभी सो रहा नहीं है, वो मेरा रक्षा कर रहा है, मेरा रक्षा कर रहा है, वो मेरा साथ में है। अब अगर वो जागा है तो मैं क्यों जागा बैठूं? हालेलुया। इसके लिए मेरा परमेश्वर जागा है, हम दोनों भी जागा रह के कुछ फायदा नहीं, इसके लिए मैं सो गया, मेरा परमेश्वर हालेलुया जागा है, मेरा रक्षा कर रहा है। हालेलुया। ऐसे ही विश्वास मेरा और आपका होना चाहिए, ऐसे ही विश्वास मेरा और आपका परमेश्वर पे होना चाहिए। तो हमने तीसरा और चौथा वचन देखा, अभी हम आगे जाएगा चौथा का बाद में। पांचवा और छठवां वचन क्या बोलता है? हालेलुया। पांचवा और छठवां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। हालेलुया। छठवां वचन, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। क्या बोलता है पांचवा वचन में? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। छठवां वचन में, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी की से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। यहाँ दो प्रकार की हानि का बारे में बोल रहा है। परमेश्वर तेरा रक्षक है, प्रभु तेरे संभालता है, चलाने वाला परमेश्वर है। अभी हम पांचवा और छठवां वचन की ओर आएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। क्या बोलता है? परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम जो भक्ति करने वाला, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला है। हालेलुया। रक्षा हर एक चीज से, खाली एक दो चीज से नहीं, सारे चीज से रक्षा। हालेलुया। सारे जो भी हमें जिसका भी डर है, वो सारी चीजों से परमेश्वर रक्षा करने वाला है। और क्या बोलता है? खाली रक्षा नहीं, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। हालेलुया। लॉर्ड इज दाई शेड अपॉन दाई राइट हैंड। हालेलुया। वो आड़ खड़ा है, कुछ भी तुझे कुछ भी नहीं होएगा, ऐसा परमेश्वर तेरा साथ है, निरंतर साथ है। तू जो भक्ति करने वाला, तू जो आराधना करने वाला, ये परमेश्वर तेरा साथ है। ये कौन किसको बोलता है? ये वचन करता खुद को धैर्य देता है। ये वचन आप लोग भूलने का नहीं है, अपने आप से बोलने वाला एक वचन है। ये पांचवा वचन, छठवां वचन हमें अपना खुद का हृदय को धैर्य देता है कि परमेश्वर तेरा रक्षक है, परमेश्वर तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तेरा आड़ खड़ा है। वो हालेलुया। वो तुझे कोई शत्रु परमेश्वर का बाद तेरा पास तक नहीं आएगा, क्योंकि वो आड़ खड़ा है। उसका बाद छठवां वचन में, न तो दिन के धूप से और न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि न होगा। यहाँ ये तो 91 भजन गीता में हमने पढ़ा, दिन का सारे शत्रुओं से परमेश्वर बचाएगा, रात को भी परमेश्वर बचाएगा। वही परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर दिन को रात को भी संभालने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को हम प्रार्थना का साथ हालेलुया प्रार्थना करेगा, इस वचन को याद करके। हालेलुया। समझा ना, अपना परमेश्वर अपना रक्षक है, हमारा परमेश्वर हमारा आड़ खड़ा है। हालेलुया। और उसका बाद छठवां वचन में, ओ रात का दिन का धूप, हालेलुया, हमें कोई हानि नहीं देगा। उसका बाद हालेलुया, रात का चांद से भी कोई लोग डरता है। हालेलुया। कौन सा? चांद से भी कभी कभी कोई लोग हानि होएगा है। रात का अंधेरा का भी डर परमेश्वर निकाल देता है। हालेलुया। अपन प्रभु को धन्यवाद देगा इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते हैं तेरा मधुर वचन के लिए। धन्यवाद, तू हमारा रक्षक है, इसके लिए धन्यवाद। तेरे चरणों में प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं। ये
प्रभु मेरा जीवन में, मेरा हृदय में प्रभु जो भी अविश्वास है सब निकाल के प्रभु हालेलुया इस वचन से तो हमें प्रभु दिया हुआ धैर्य के लिए धन्यवाद। हालेलुया तो हमारा रक्षक है प्रभु, तो हमारा आड़ खड़ा है। कोई शत्रु प्रभु तेरा होके हमारा अंदर हमें पार नहीं कर सकेगा। हालेलुया तो हमारा आड़ खड़ा है, इसके लिए धन्यवाद देता है प्रभु। हालेलुया तो हमें प्रभु दिन का धूप से बचाता है, दिन में होने वाले सारे शत्रु की तीर से तो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। सारे प्रभु दिन में होने वाला सारे महामारी से तो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया इस कालों में प्रभु तो हमें सारे अंधकार से बचाने वाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। रात के प्रभु चांदनी का भी हर एक डर से तो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद 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 देते प्रभु। स्तुति हो तेरा नाम को स्तुति करता है, स्तुति करता है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमें बचाने वाला है, दिन को भी बचाने वाला है और रात को भी बचाने वाला है। हालेलुया कितना अच्छा परमेश्वर है। देखो आगे यहाँ पर पढ़ने वाला है, आगे 7वां वचन और 8वां वचन में, 7वां वचन और 8वां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरा प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया ये बहुत बड़ा हालेलुया महत्वपूर्ण वचन है। क्या बोलता है 8वां वचन, ऐसा बोलता है, यहोवा तेरा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया यहोवा तेरा आने जाने में तेरा रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया ये 121 भजन करता सब लोग बोलता है। कोई लोग किधर यात्रा करने जाता है, नहीं तो सफर के लिए निकलता है, तो पढ़ने वाला भजन करता है 121। ये बराबर से याद रखने का है, क्योंकि एक इंसान जब सफर में जाता है, चलते जाता है, नहीं तो गाड़ी में ये गांव छोड़ के दूसरा जगह जाता है, नहीं तो इधर से गांव चला जाता है, तो सफर जाने से पहले सब लोग प्रार्थना करके जाता है कि प्रभु हमें संभालो, तो उस समय पढ़ने वाला ये भजन करता है। हालेलुया क्योंकि यहाँ इस वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु संभालेगा, तेरा आने जाने पालने वाला है। कौन सा वचन में लिखा है 7वां वचन में, 7वां वचन में यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगी, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगी। हालेलुया उसके बाद यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, हर टाइम करता रहेगा। हालेलुया प्रभु तेरा रक्षा करेगा। हालेलुया तेरा आने जाने का सफर में भी प्रभु तेरा रक्षा करेगा, ऐसा इस वचन में लिखा है। हालेलुया तो ये वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पे अपना भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का बिना इस दुनिया में हमारे रक्षा कोई भी नहीं। 121 वचन करता ऐसा बोलता है कि परमेश्वर हमारा सफर में अपना साथ रहेगा। तो इस वचन को अपन पढ़ के अब हम प्रार्थना करेगा। ये पूरा अध्याय परमेश्वर हमें आज सिखाया। पहला क्या सिखाया, ये प्रार्थना, ये जो 121 वचन करता मेरे खुद को धैर्य देने का प्रार्थना है। मुझे खुद को धैर्य देने के लिए ये प्रार्थना मैं मेरे लिए ही करता है, मेरा ही विश्वास बढ़ोतरी करने के लिए, क्योंकि प्रभु हमारा एक पर्वत जैसा स्थिर खड़ा है, कभी हिलने वाला नहीं है, कभी डुलने वाला नहीं है। हालेलुया ये 121 वचन करता मेरे लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ वचन करता है। हालेलुया इस अध्याय हमने पढ़ा, पहले से लेके अंत तक परमेश्वर हमसे बात किया। परमेश्वर बोलता है हमारा ही विश्वास कैसा बढ़ाना चाहिए, कैसा ऊपर लाने के लिए ये अध्याय है। ये अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए। अपना ही हृदय का उन्नति, विश्वास का बढ़ोतरी इस अध्याय में लिखा है। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर हमें संभालता है, चलाता है, रक्षा करता है। हालेलुया रात का डर से, दिन का महामारी से परमेश्वर हमें
बचाता है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर हमें सारे शत्रुओं को से हमें दूर करता है, हमारा प्राण को हालेलुया संभाल के रखा है। 7वां वचन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरा प्राण की रक्षा करेगा। अपना प्राण का रक्षा करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया, इस दुनिया में और कोई नहीं प्राण का रक्षा करने वाला है। अगर एक वॉचमैन नहीं तो अगर एक बॉडीगार्ड हम रखेगा, वो शायद हमारा बाहर का शरीर का रक्षा करेगा, लेकिन अंदर का प्राण का रक्षा करने के लिए परमेश्वर ही है। हालेलुया, परमेश्वर का हाथ में अपन समर्पण करेगा। नीचे का वचन बोलता है, तेरा आने जाने में परमेश्वर आज से लेकर हालेलुया तेरा अंत तक परमेश्वर तेरा प्राण का रक्षा, यहोवा तेरा आने जाने में तेरा रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। सदा तक मतलब जीवन का अंत तक करेगा, परमेश्वर अपना रक्षा करेगा। तो ये अध्याय बहुत अच्छा अध्याय परमेश्वर ने आज हमें सिखाया। हालेलुया, हम प्रार्थना करके ये अध्याय को हालेलुया हर टाइम ये हफ्ते में कई बार हालेलुया ये अध्याय को लेके प्रार्थना सीखेगा। परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करेगा। हम लोग गए हफ्ते में 91 2 हफ्ता भजन संहिता 91 पढ़ा, उसमें कई सारे विषय देखा परमेश्वर कैसा प्रार्थना करना चाहिए। वो विषय और ये विषय को लेके हम लोग प्रार्थना में बढ़ेगा। हालेलुया, रोज नया विषय रहेगा परमेश्वर के चरणों में जाने के लिए। हालेलुया, अपन इस विषय को लेके प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद, तो हमारा साथ में है इसके लिए धन्यवाद। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद, तो हमें अगुवाई करता है इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम लोग इस दुनिया में और किसी की ओर हमारा नजर नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रभु तू ही हमारा परमेश्वर है। तेरे ओर हम नजर लगाएगा प्रभु। हे प्रभु, तू ही हमारा सारे सृष्टि करता है। आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, मुझे ये सहायक यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर तू ही है। तेरा पास ही प्रभु हमारा सहायक है ये प्रभु, और कोई नहीं। हालेलुया, तो एक सिय्योन पर्वत जैसा स्थिर खड़ा है, तेरे पे हम लोग भरोसा रखा है। ये प्रभु, इस दुनिया में प्रभु बहुत सारे लोगों का ऊपर हमने भरोसा रखा, लेकिन सब लोग हाथ छोड़ के चला गया। ये प्रभु, तू ही हमारा भरोसा है, स्थिर भरोसा, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ करता परमेश्वर तू ही है। तेरा ऊपर प्रभु हम भरोसा रखा है। हालेलुया, तू प्रभु हालेलुया हमारा तेरे पाँवों को टलने न देगा। हालेलुया, तो हमारा पाँव को स्थिर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारा पैर को प्रभु तू स्थिर खड़ा कर, कभी हिलने न दे, कभी डुलने न दे। शैतान हमें गिराने देखता है, तो भी तो हमारे पैर को प्रभु स्थिर खड़ा किया है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, तेरा रक्षक करने वाला कभी सोएगा नहीं। हमारा रक्षक प्रभु तू ये हमारा रक्षक है। तेरा हाथ में हमारा जीवन को समर्पण करता है। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमें प्रभु रक्षा देने वाला परमेश्वर है। तू ही हमें प्रभु उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तू ही हमें हालेलुया अद्भुत रीति से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, तू हमें प्रभु दाहिने आड़ खड़ा है प्रभु। हालेलुया, तो हमारा साथ है, संगति में है। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद, तू हमारा साथ साथ है, इसके लिए धन्यवाद देता है। हालेलुया, हालेलुया, दिन का धूप से और रात की चांदनी से कुछ हानि नहीं होएगा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमें कोई हानि नहीं देने वाला, दिन का धूप का कोई हानि नहीं होगा, रात का प्रभु चांदनी का भी कोई हानि हमें प्रभु नहीं होएगा, इसके लिए धन्यवाद। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा तेरा सारे विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वो तेरा प्राण का रक्षा करेगा। सारे विपत्ति हालेलुया, सारे दुष्ट, सारे शैतान हमारा प्रभु हमारे जो भी विपत्ति लाने का सोच है सब तूने निकाल दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें दिया हुआ रक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। तो हमारे प्रभु चलाता है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। यहोवा तेरा आने जाने में तेरा रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहता है। हालेलुया, तो हमारे रक्षा सदा के लिए करता है। हमारा आने जाने का सफर में तो हमें संभालता है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज तूने हमें प्रार्थना
करने के लिए सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आज का मधुर अवसर वचन के लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, सारे महिमा आपको ही देता है। जो भी प्रभु इस वचन को सुना उनका जीवन में तू कार्य कर, सिखा प्रभु सबका तू प्रार्थनाओं को सुन, आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको देता है, सारे महिमा आपको ही हो। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।